एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से उसे काफ़ी सारे पैसे भी मिला करते थे। उसे एक बेटा हुआ। वो बच्चा बचपन से ही मूर्तियां बनाना सीखने लगा। बेटा भी बहुत अच्छा मूर्तियां बनाया करता था और उसका पिता उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश होता था। लेकिन पिता बेटे की हर बार मूर्तियों में कमियां निकाल ही दिया करता था। उसके पिता कहते थे, बहुत अच्छा किया है, पर अगली बार कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियाँ पिता से भी अच्छी बनने लगी और एक ऐसा भी समय आ गया कि लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियाँ उसके पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अब भी उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल ही दिया करता था, लेकिन बेटे को अब ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वो बिना मन के उनकी कमियों को एक्सेप्ट करता था। लेकिन बेटा फिर भी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब एक दिन बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। एक दिन पिता जब कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत है मुझे। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं। पिता ने बेटे की यह बात सुनकर उस दिन से बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने एक चीज़ नोटिस किया कि लोग अब उनकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों की कीमत भी घटने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। जैसे कि उसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया। उसने पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ मैं जानता था, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम उस समय समझने की हालत में नहीं थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि उन मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह बिल्कुल गलत हो, पर ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों की कमियाँ दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इससे बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ भी नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने बहुत अच्छी बात कही, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो हमेशा कि तुम्हारे काम में कुछ न कुछ गुंजाइश बाकी है, कुछ न कुछ कमियां तुम्हारे अंदर है। यही एक बात है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं वीरेंद्र आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपका सपोर्ट करता हूँ।